साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। माफ़ी के साथ में आज के वीडियो में सभी दर्शकों को भी और साथ में जिन किसी का नाम भी आता है तो उनसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि इसमें कुछ गलत बोला जाए तो मुझे क्षमा करें। मेरे फ़ोन नंबर भी पीछे मैंने क्लिप में दिए है, तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि ये चीज़ आपने अच्छी नहीं बोली। जहाँ तक अभी 2-3 दिन से हलचल हो रही है कि जो पंजाब और हरियाणा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो साबका के जो मतलब जो भी चुनाव हुए थे, तो सरजीत सिंह जी और जो अपना हरियाणा के जो अध्यक्ष स्टेट के साबका के कपिल जी, तो इन सभी ने अभी भाई आश्वासन भी क्या दिया, एक तरह से अनाउंस ही किया कि आप किसी भी टाइम स्टैंड बाई कर दिया सभी को भी, आप जंतर मंतर पे पहुंचना है जैसे ही वो टीम पहुंचती है। तो उसी के ऊपर मैंने परसों वीडियो बनाया था। और आज मैं, क्योंकि उनकी जो लास्ट लाइन थी ये जो 13 लाख रुपए की, तो वो लाइन मुझे कि ये हमेशा ही जब भी इनका वीडियो होता है तो मतलब FEA भी इन्होंने ही बनाया था, अर्जुन सिंह को भी इन्होंने बुलाया था। जो कुछ भी था मैं वो पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। और मैं आज जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल निष्पक्ष होके कि न साबका का पक्ष ले रहा हूँ, न FEA का ले रहा हूँ, न मैं दिल्ली वेटरन का लेता हूँ। लेकिन आज के मंथन में बिल्कुल क्लियर होगा कि जिसको अच्छा लगे वो भी ठीक है, न लगे वो भी ठीक है। लेकिन मुझे माफ़ करें कि अब इन चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने किसी ने भी रसीद कटाई, एक ने भी किसी से कोई हिसाब किताब नहीं मांगा। लेकिन ये हमारे भाई साहब को ये मैं हाथ जोड़ के अभी इसलिए विनती करता हूँ कि या तो आपका उद्देश्य है कि आंदोलन ना चले, और अगर आपका उद्देश्य है कि आंदोलन चले तो फिर आप थोड़ा सा 2 कदम और बढ़ा दो। आपने तो एक दिन वीडियो में कहा था ना कि चाहे मेरे पिताजी भी हो गलत करता तो मैं उनको भी नहीं बख्शता हूँ, यानी कि मेरे परिवार का भी कुछ नहीं, अगर मैं गलत का साथ नहीं देता हूँ तो भाई अगर कोई गलत है तो उनका साथ मत दो, या कोई कन्फ्यूजन दूर करो। आपके उस शब्द ने मुझे किया, तो मैंने FEA अध्यक्ष से बात किया कि क्या आप मुझे जब से आपकी रसीद कटी है तब से क्या आप भी मुझे साबका की तरह हिसाब दे सकते हो? क्योंकि साबका के लोगों ने, सुखदेव सिंह ने, गोसल साहब ने, प्रकट सिंह साहब ने, जो भी उनके पदाधिकारी थे, सभी ने अपने हाथ से जो जो चीज़ें की हुई थी सारे की सारी चीज़ें हमने भेजी। गोसल साहब ने भी अपनी चेकों की सारी रिपोर्ट भेजी, डेट वाइज भेजी, पैसे दिए वो भेजे, जिस रसीदें कटी वो भेजी, जिनके मैंने 2-3 वीडियो चढ़ाए थे, लोगों ने देखे भी थे। आज भी सबका रिकॉर्ड मेरे पास में है। तो अभी जो हमने 20 तारीख को 20 फरवरी 2023 को जो आंदोलन शुरू हुआ था वो साबका ने किया था, लेकिन शुरू होने के टाइम में, उस टाइम में सबसे पहले पैसे चाहिए थे, इस्टाब्लिशमेंट चाहिए थे, इस्टाब्लिश करना है। तो उस टाइम सबसे पहले आगे कौन आया था? दिल्ली वेटरन। और दिल्ली वेटरन के अध्यक्ष थे सुरेंद्र पहलवान जी। और पहलवान जी ने अपनी तरफ से 1,32,339 रुपये का बिल मेरे को उस टाइम भेजा था जब इनका और कपिल का आपस में झगड़ा हुआ। तो हमने पहलवान जी को रिक्वेस्ट किया था कि सब सैनिकों का आपको देखना है, न कि एक इनका देखना है। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप बड़े हो, आप गम खाओ और आप कैसे भी इसको करो। और आपने पैसा खर्च किया, क्योंकि ये 1,32,339 रुपये पहलवान जी ने अपने पॉकेट से खर्च किए, अपने घर से खर्च किए। इन्होंने कोई मतलब वहाँ से अपना वो नहीं किया है कि भी उन्होंने अपने वहाँ से माइनस करके और अपने संगठन से ले लिए हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने पास से पैसे दिए थे, इसलिए उन्होंने मेरे को एक अपना पूरा वो भेजा था, आज भी मेरे पास रखा था। आज भी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने वही चीज़ दोहराई कि भाई मैंने तो खर्च किया था और अच्छे के लिए क्या था, रिजल्ट नहीं निकल रहा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और जहाँ भी चीज़ हुई मैं तो वहाँ पे गया हूँ, अपना 2 पैसे खर्च ही किया, मैं लेके नहीं आया हूँ और आगे भी मैं तैयार हूँ। हालांकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कोई कहेगा तो मैं उनके सबसे आगे हूँ। तो ये तो है पहलवान जी का। साथ में उन्होंने एक बात और भी कहा कि अगर साहब का चाहे मेरे को वापस करना तो मैं आज भी लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, ना दे तो मैं किसी से झगड़ा करने से रहा। उसके बाद में फिर इनका आपस में अभी 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था,
जो भी निकासी हुई, इन हुआ, आउट हुआ, क्या हुआ, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पैसों के ऊपर बहुत, चेकों के ऊपर बहुत बड़ा सब कुछ हुआ था, तो लाइव इंटरव्यू चले, लाइव वो दिया, लेकिन हमने सिर्फ ओनली उनसे डॉक्यूमेंट मांगे कि भाई हमें तो मतलब अथॉरिटी के साथ में वो चीज़ चाहिए। तो उन्होंने जब दिया तो अथॉरिटी के साथ में सब कुछ करके कि जो 30 मई तक साबका ने अपने पास रसीदें काटी थी, जो कुछ भी था इन्हीं का कैशियर था, सब कुछ था, 30 मई तक कि इनके पास में 6,50,000 रुपये का कैश इनको हैंड ओवर करके सुखदेव सिंह साहब ने मैटर को क्लोज करके दे के गए थे उन्होंने। और वो कम से कम कपिल भाई साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, हरपाल जी ने भी एक्सेप्ट किया है, और साहब का हर आदमी ने उसको एक्सेप्ट किया कि उस टाइम में 6.5 लाख रुपए का कैश इनके पास में था। अब इनके अंदर से जो साबका का खर्चा कौन करेगा? भाई जो बैठेगा वही खर्चा करेगा, जो संघ चलाएगा वही खर्चा करेगा। तो साबका की टीम वहाँ बैठी हुई थी, जनक जी बैठे हुए थे, जो हमारे गोपाल भाई बैठे हुए थे, जो भी बैठे हुए थे। तो जो बैठेगा खर्चा होगा, रहने का होगा, खाने का होगा, पीने का होगा, टेंट का होगा, सारा खर्चा होगा। तो वो जो पैसा था वो मतलब खर्च भी होता गया, और जो बैलेंस बचा वो 6.5 लाख रुपए। उसके बाद में FEA बना था, तो FEA ने 31 मई से FEA की रसीद कटने लगी। तो 31 मई से लेके और अभी मैंने तो 22 समझ लो कि ये अपने नवंबर तक का हिसाब पीछे क्लिप में डाला है लेके, और हर चीज़ लिया है। इसके अंदर ओनली अपना इंटरिम 2 ऑडिट भी करवाई हुई है, उसकी कॉपी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो मैं पढ़ नहीं पाया, मतलब पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इंटरिम ऑडिट भी इसकी हुई है। और अब तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑडिट होगी। तो जो ये अपना जो FE का है वो पूरा का पूरा पीछे बैंक से लेके जो कुछ भी है सब हिसाब किताब ही है। अब जो बात करते थे लोग 13 लाख, अरे भाई 13 लाख नहीं, 14 लाख में 13,500 कम थे, इतना पैसा इकट्ठा हुआ था। लेकिन साथ में खर्चा भी हुआ ना, तो साथ में जब खर्चा हुआ तो मैंने पीछे क्लिप में दिया हुआ है कि कैसे पैसा आया, कैसे गया। 1 से लेके 19 बिल तक है जो इनके पास में, जो FEA को 14 सितंबर तक, यानी कि 31 मई से लेके 14 सितंबर तक 3,80,250 रुपये है जो मतलब खर्चे के दिए गए हैं, जिनको बिल दिया है, जनकराज हो चाहे अपने भाई साहब अपना गोपाल जी हो और नरेंद्र तलवार जी हो, इन तीनों के नाम से ही जो बिल होते थे उन्हीं के नाम से वो क्लियर होते थे। तो ये 3,80,249 रुपये मतलब ये 14 सितंबर तक साबका को पेमेंट किया गया। लेकिन साबका के पास में जो भी 20 फरवरी के बाद से लेके जो भी पैसा था, साबका ने कोई 1 रुपया भी FE को नहीं दिया कि भाई ये हम आपको देते हैं कि अपना ओपनिंग बैलेंस लेके फिर चलो। नहीं, 31 को जो रसीदें कटनी शुरू हुई उसी के बाद में साबका ने उनको अपना खर्चा दिया। 14 के बाद में इनके मतभेद हो गए थे, मतभेद होने के बाद में FE की राह अलग हो गई, साबका की राह अलग हो गई। फिर भी उसके अंदर जो भी है FE ने अपना, उसके बाद में FE का भी जो अपना खर्चा जो भी हुआ है, तो उसमें मतलब वो टोटल मिला के 13,86,476 में से 5,71,838, जिसके अंदर 1,91,439 तो 49 रुपये तो इनके हैं अपना आपके साहब का अपने FE के, और 3,80,249 रुपये है अपने साबका के। तो इस तरह से ये 5,71,838 रुपये है जो 13 लाख में से माइनस हो जाते हैं। तो फिर 8,14,338 रुपये बच जाते हैं। उसमें से 38 रुपये कैश इन हैंड रखे जाते हैं और 8,10,838 रुपये का बैंकर चेक बना दिया जाता है, और उसी को फिर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब उसके अंदर उसके बाद में जैसे कि FE जब नया बना तो उसके अंदर पहले वालों के पैसे भी वापस करने पड़े, तो वो भी 1,25,000 रुपये वापस करने पड़े। बाकी जो भी है ये सब कुछ प्लस माइनस और आज तक के पेंडिंग बिल माइनस करने के बाद में
2,20,196 रुपये का बिल पेंडिंग है। और वो जब ये इसमें से निकालते हैं, अब FEA का खाता खुल गया है, तो इसमें से अब ये 2,20,196 रुपये निकलेंगे। तो पीछे आज के दिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 6,19,442 रुपये पीछे बैलेंस बचते हैं FEA के पास में। और अब ऐसे ही, क्योंकि FEA का ये आपके सामने पड़ा है, और जब चाहे एथेंटिक अथॉरिटी वाला बंदा FEA का चेक कर सकता है, वो भी, और बात कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और दिल्ली वेटरन के उन्होंने भी स्टार्ट किया, वो भी हमारे आंदोलन में साथ थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने अपना 1,32,000 पास से खर्च किया है, तो तकाजा किया नहीं है। कोई दे तो अच्छी बात है, ना दे तो भी वो तो बंदा बिल्कुल क्लियर बोला, भाई मैंने देश के अपने सैनिकों के लिए खर्चा किया तो मुझे कोई मालिक देगा। और बाकी इनके पास में जो 6,50,000 ये थे, और जो खर्चा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो ये सारा मतलब जो हिसाब किताब जो भी है, ये सब कुछ जो मतलब अब बाकी पीछे मतलब इन तीनों का करके जब 14 सितंबर तक हम आते हैं, तो 14 सितंबर तक की जो सारी मतलब 20 फरवरी से लेके 14 सितंबर तक का सब कुछ जो हिसाब किताब का जो एक मेन जो पैसा विड्रॉ करने वाला, खर्च करने वाला, वो है नलिन तलवार। नलिन तलवार ही एक मतलब कस्टोडियन की तरह था, पैसे उनके पास रहते थे साहबका के सब कुछ ही, और वो कस्टोडियन ने अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये बातें हुई तो वो अंडरग्राउंड भी हो गए, अभी तक बाहर भी नहीं आए तो बोलने तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह किया। जो खर्चा हुआ है वो उन्होंने बिल दिए, उसके पैसे लिए, वो उनके पास में हिसाब था, उनके पास में, तो वो भी आके अपना क्लियर कर सकते हैं। ये सारा क्लियर करने के बाद में अगर आप लोग सभी बैठोगे तो हंसते हुए अपने आंदोलन को खुद आगे बढ़ाओगे और गवर्नमेंट को अपनी मांगे रख के अपना क्लियर करवा लोगे। अदरवाइज हम अब इन्हीं के ऊपर झगड़ते रहे तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्यों कि मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिसने पैसे दिए उसने हिसाब किताब नहीं मांगा, तो फिर ये बार बार मतलब ये 14 लाख 13 लाख 15 लाख जो भी है, भाई जो होना था हो गया, ठीक है नहीं। यहाँ अगर मैं बोल रहा हूँ कि 31 मई से 14 सितंबर तक मान लो मतलब FEA मतलब 14 लाख रुपए पहुंच गए हैं, तो फिर 20 फरवरी से लेके 30 मई तक कितना पहुंचा होगा। वो खर्चा निकालने के बाद में भी 6.5 लाख रुपए बचे पड़े, और बाकी भी है। फिर जब वार्षिक जो सम्मेलन मनाया था दिल्ली के अंदर साहबका का, तो साहबका के टाइम में उस टाइम भी नलिन तलवार जी ने जब ऑन एयर चल रहा था, वीडियो चल रहा था, तो उन्होंने बोला था भाई मेरे पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं, अब पैसे का जुगाड़ करो। उस टाइम के भी हमारे पास रसीदें भी आई है उसकी, उस मीटिंग की, और उसमें भी चंदा इकट्ठा हुआ है। और वो चंदा इकट्ठा होकर जो 20 फरवरी 2024 को फिर चंदा इकट्ठा हुआ है, जो इकट्ठा हुआ तो वो है जो ख़त्म होने तक वो उसका हिसाब किताब भी वो उन्हीं के पास में, नलिन जी के पास में ही है। तो अब मैं किसी से हिसाब किताब नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी है खुली किताब आपके सामने पड़ी है, कोई कुछ है नहीं है, तो आपस में इस चीज़ को क्या हम अब छोड़ नहीं सकते। मैंने ये इसलिए अलग अलग बताया कि भी सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं मोदी जी, तो अगर ये नारा अच्छा लगता है तो आप भी अपना लो कि सबका साथ दो, सबका विकास करो और अपना हक लो। लड़ने से क्या होगा, और ब्लेम करने से कौन दे देगा आपको, कोई आपको वो नहीं देगा। मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर कहो चाहे स्पोक्समैन कहो राजस्थान का, मैंने अपना मतलब बिल्कुल ही अध्यक्ष को हक से कहा कि मुझे चाहिए, आप मुझे दो, तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने आपके सामने रखा। अगर मुझे नहीं देते तो मैं कौन सा उनसे ज़बरदस्ती ले लेता। मैंने उनको समझाया कि ये ज़रूरी है। जैसे साहबका का जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो साहबका ने भी एक एक करके, जो साहबका का पहला बंदा जो कैशियर था, फर्स्ट बंदा जिसको मैं जानता नहीं था, उसने भी अपनी दो जो बुकों का हिसाब किताब था उन्होंने भी अपना भेजा कि मैंने जो अपना सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह साहब को कितना पैसा दिया स्टार्टिंग में, पहले दिन जब उनको अपना तरन तारण का हिसाब किताब दिया तब। तो कहने का मतलब है कहीं भी कुछ भी नहीं है
किसी ने कोई घोटाला नहीं किया, कोई अपने घर नहीं ले गया, किसी ने कोठी खड़ी नहीं की है, किसी ने कुछ नहीं किया है। दोस्तों ये मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कुछ सामने है। धन्यवाद दो इस आदमी को जो 1,32,339 रुपये के बारे में भी आज भी यही बोला कि भाई हमने तो खर्च कर दिए, अब आगे अपने को इंसाफ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन आगे होगा तो भी करेंगे। इन्होंने तो रेवाड़ी रैली के अंदर भी पैसा खर्च किया, ऐसा बात नहीं कि अपने पास से पैसे खर्च किए जो मेरे को उस टाइम के भी मतलब मेरे पास आए। तो इसलिए आपस में हमें झगड़ना नहीं है, जो चीज़ थी वो सामने रख दी गई है। किसी को डाउट है तो पीछे फ़ोन नंबर की क्लिप लगाई हुई है, आप बात कीजिए। लेकिन अब है जो इस मैटर को ख़त्म करके जितना जल्दी हो सके जंतर मंतर पे पहुंचो, कुछ करो, क्योंकि इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि ये हमें कभी न्याय मिलेगा जब तक कि हम बाहर नहीं आएंगे, निकलेंगे नहीं, या अपना स्वार्थ नहीं त्यागेंगे और एक दूसरे में आपस में झगड़ते रहेंगे। तो दोस्तों कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, आगे आपकी मर्जी है। पूरे देश के संगठनों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है, किसी के घर के अंदर पैसा नहीं गया है, किसी के पर्सनल नहीं है। हाँ भी वहाँ काम किया तो खाना खाया है, सोया है तो रूम का किराया दिया है, चला है तो फिर अपना भाड़ा किराया दिया है, तो ये बातें अलग है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छी बातें हैं। अगर पहले की है, इससे पहले का अगर मेरा वीडियो या कोई मेरी बात गलत लगी है आज से पहले की कुछ भी, तो मैं हाथ जोड़ के और अपना नाक आपके सामने कर रहा हूँ, मैं अपना नाक लगा रहा हूँ कि सारी चीज़ें भूल जाओ और जंतर पत्र पर आ जाओ। सब चीज़ें मैं नाक रगड़ रहा हूँ इसलिए कि कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं है। जो कुछ है सब खर्चा हुआ है तो अपने सैनिकों के लिए हुआ है, जिन्होंने आंदोलन चलाया उनके ऊपर हुआ है, और जो बचा हुआ है वो पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है। जो भी बचा हुआ है तो लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अभी अगर आते हैं पंजाब से तो मैं सरजीत साहब को मोस्ट वेलकम करता हूँ। FEA जो मतलब मैं जो राजस्थान का स्पोक्समैन हूँ या कुछ भी हूँ, तो FEA आएगा, साथ में आएगा, आपके साथ में आएगा। लेकिन अगर हम ग्राउंड में नहीं उतरते हैं तो चाहे वो FEA हो, चाहे वो साबका हो, चाहे वो साबका नेशनल हो, चाहे तरन तारण हो, चाहे कोई बड़े बड़े जो संगठन हो, जब तक हम जंतर मंतर दोबारा नहीं पकड़ेंगे हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला और 8वां पे कमीशन बैठने वाला नहीं है। जिस तरह से अधिकारियों की बढ़ोतरी हुई है कर्नल से लेकर जनरल तक की, तो अभी आप समझ लो कि उसके ऊपर अगर फिटमेंट फैक्टर लग गया तो फिर जो आपसे जितनी दूरी हो जाएगी, हमारी आने वाली 7 पुश्तें कभी उन तक पहुंच नहीं पाएगी, उस तक कभी भी उनका वो नहीं कर पाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, आगे भेजें, लोगों को पता चले। और मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों जय हिंद। यह आपके सामने एक मैं केस समरी स्टेट प्रस्तुत कर रहा हूं जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की है। इसके अंदर जो FEA बना था 9 अप्रैल को साबका के साथ में, साबका के लोगों ने या जो भी देश के लोगों ने बनाया था FEA को, तो इसके अंदर है जो जब FEA बना है तो 31 मई 2023 को साबका को छोड़ के और FEA की बिल बुक छप गई थी, और उसके बाद में जो हिसाब किताब था वो FEA के पास में था। 31 मई से पहले का जितना भी जो पैसे का लेन देन हिसाब किताब जो भी था वो साबका के ही कैशियरों के पास में था, और उसका विवरण आपको वीडियो में मिल जाएगा। FEA का ऐसा है कि 31 मई 2023 टू 31 जून को पैसा जो इकट्ठा हुआ वो 2,86,000 था। उसके बाद में 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2023 को ये हो गया 9,61,000 464 रुपये।
बाद में 1 अगस्त 23 टू 31 अगस्त को हो गया ये 6,91,111 नहीं सॉरी 59,111 रुपये, सॉरी 59,111। और 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक ये चला था, तो 9,900 रुपये ये हो गया था। टोटल रुपए एफई के पास इकट्ठे हुए थे 31 मई को रसीद बुक छपने के बाद में 13 लाख और 26,476 रुपये। अब इसके अंदर क्या जो एक्सपेंडिचर किया गया है, तो ये भी जो 31 मई से 31 जून तक किया गया है वो 54,624 रुपया, जो कि वेटरन जनक और अपना गोपाल और नलिन तलवार इनके द्वारा जो बिल नंबर 1 से 6 इस महीने में दिए गए, जिसका खर्चा आया था 54,624 रुपये। उसके बाद में 1 जुलाई से 23 से 31 जुलाई तक यही बंदे थे, और जो खर्चा आया था वो आया था 2,08,074 रुपये, 2,08,074 रुपये, क्योंकि इसमें हमने रैली भी की थी। उसके बाद में आए 1 अगस्त 23 से 31 अगस्त में खर्चा जो हुआ वो 96,769 रुपये हुआ। इसमें यही 3 आदमी थे और बिल नंबर अपने 16 और से 18 तक इसके अंदर बाकायदा बिल रखे हुए हैं। उसके बाद में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक ये एफईए के हाथ में रहा है, तो 9,900 ये आए थे इसमें, और इसमें जो इनको दिया गया है 14 सितंबर तक वो दिया है 20,785 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो साबका चला रही थी और एफईए ने जो फाइनेंस जो इनको पेमेंट किया है 31 मई से लेके और 14 सितंबर तक, वो इनको किया है 3,80,240 रुपये। यानी कि 3,80,240 रुपये ये साबका के जो बंदे जो वहाँ एफईए बन चुका था, लेकिन बंदे उन्हीं के बैठे हुए थे, तो उनको ये दिया गया है खर्चा चलाने के लिए। और बिल नंबर 1 से लेके 19 तक ये 14 सितंबर तक इसके अंदर एंटर्ड है। साल का जब ये टोटल होता है 14 सितंबर तक ये 13 लाख और 26,476 रुपये ये इकट्ठे होते हैं। उसमें से 3,80,240 रुपये खर्चा होता है, इनको दिया जाता है, और बैलेंस बच जाता है 9,46,227 रुपये। अब उसके बाद में जो 15 सितंबर से लेके और ये 31 अक्टूबर तक चलता है फिर, तो इसमें जो 60,000 रुपये जो नया एफईए बनता है, पुराना एफईए खारिज कर दिया जाता है, तो इसका है जो बिल नंबर 20 के ऊपर 60,000 रुपये का खर्चा आता है। ये 20 जो बिल नंबर है ये एफईए के रजिस्ट्रेशन के खर्चे की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद में 1 नवंबर 23 से लेके 15 नवंबर के बीच में मतलब 50,000 रुपये आते हैं, और ये मतलब मेंबरशिप वगैरह कहीं से भी जब एफई नया बन गया था तो इसमें आते हैं और जाते हैं। जो मतलब पहले का एफई जो डिज़ोल्व हो गया था उन सभी को यह जो 1,25,399 रुपये जो भी वो था रिफंड था, वो मतलब बाई पोस्ट भेजा गया चाहे चेक से भेजा गया, ये इनको वापस किया गया। तो उसके बाद में जब टोटल एज ऑन 15 नवंबर को 9 लाख और 96,227 रुपये बच जाता है, और इस बीच में खर्चा जो होता है वो 1,85,399 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है ना। 15 नवंबर को ये चीज़ मतलब कैश है जो बैलेंस एज ऑन 15 नवंबर जो था 2023 को वो 9,96,227 रुपये रहता है यहाँ पर। अब यहाँ पे
जो बैलेंस अच्छा कैश वाज प्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डीडी, ये डीडी बाद में बनाया गया है। तो इस जो पैसा बचा था ये 8,10,338 रुपये का ये डीडी बना लिया गया था, और ये डीडी है जो कैरी फॉरवर्ड किया गया बाद में। उसके बाद में बीएफ आया वही 8,10,838 रुपया, ठीक है ना। और जो आगे इनको मिला है 1,00,000 रुपये, वो जो इनको मेंबरशिप से मिला है, और 6,200 रुपये का खर्चा आया, जिसका बिल नंबर 22 और 23 है, जो है जो प्लानिंग में ये इसमें जो पार्लियामेंट में मीटिंग हुई थी उसमें खर्चा आया 22-23 में, ठीक है ना। अभी जो ये यहाँ पे जो 1,25,000 का इन्होंने बिल नंबर नहीं लिखा, लेकिन ये बिल नंबर 21 है, ठीक है ना, इसका 21 है। और 60,000 का एक बिल नंबर 20 है जो वकील को दिया था। और 1,25,399 रुपये हैं जो ये वापस है, जो मतलब जो पहले की जो जितनी भी थी कमेटी उसको भंग किया था, उनके पैसे वापस किए थे। तो इस तरह से जब ये बीएफ है जो ये डीडी बन गया था, और डीडी बनने के बाद में ये फिर कैरी फॉरवर्ड आगे चला है। अब यहाँ पर उसके बाद में बीएफ 8,10,338 था, फिर इनको मिला है 1,00,000 रुपये, वो भी मतलब मेंबरशिप से मिले हैं। और 6,200 जो मैंने बताया ये गवर्निंग काउंसिल के जो भी प्लानिंग की मीटिंग हुई थी वो 22-23 दिन के हो गया। अब टोटल एज ऑन 31 मार्च को जो ये अकाउंट क्लोज हुआ है, इसमें ये हुआ है 8,20,838 रुपये, और इसमें 6,200 रुपये खर्च हुआ है। कैश एज ऑन 31 मार्च को जो था 24 को कैश बैलेंस 24 को वो था 8,20,838, और माइनस है जो 6,200, तो बैलेंस जो आगे बच जाता है 8,14,638। अब इसके अंदर 8,10,838 का तो ये बना लेते हैं बैंक चेकर, और ये 3,800 रुपये कैश इन हैंड रखे जाते हैं, जिसको बाद में पूरा ये कैरी फॉरवर्ड लिया जाता है। अब पूरा जो एनुअल समरी है, ये जब एनुअल समरी है फ्रॉम 31 मई से लेके और 31 मार्च तक, जो 13,86,476 रुपये आए थे, जिसके अंदर से 5,71,838 रुपये खर्च हुए हैं। और कैश जो बैलेंस था वो बैलेंस है जो वही बैंकर के रूप में और वो कैश इन हैंड के रूप में ये इसके अंदर दिया, आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि एफईए बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में फिर इसमें 25,000 रुपये 1 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर 2024 तक 25,000 रुपये छोटे छोटे मेंबरों ने जो जमा कराए उनके हैं। टोटल मतलब 8,39,638 रुपये थे, और उसमें जो उस टाइम का कोई खर्चा नहीं है। और उसके बाद में ये 15-10 अक्टूबर का 2024 से लेके 22/11 अभी जो गई है, तो उस टाइम तक यहाँ पर 8,39,638 रुपये यहाँ पर बैलेंस था। ऑन 22 नवंबर जो डीडी था अकाउंट खुल गया था और डीडी को जमा कर दिया गया, और बाकी जो भी पैसा छोटा मोटा जो 3,800 रुपये हाथ में रखे हुए थे उसी में से खर्चा होता रहा। तो ये था एक बैलेंस शीट आपके पास में कि जब ये एक मतलब आपका 22/11 को एफईए के पास में 8,39,638 रुपये ये बचे हुए थे। अब आप आगे देखिए, ये जो एफईए का अकाउंट खुला, तो अकाउंट खुलने के बाद में ये एफईए का अकाउंट नंबर है, और इसके अंदर 3,600 जो भी फेडरेशन का जो वो देख के और ये खाता खोला गया है। इस खाते के अंदर 8,10,838 का जो
चेक था वो क्रेडिट हो गया, और ये जो 22/11/2024 को हमारे खाते के अंदर जो अमाउंट बैलेंस था वो 8,10,833 था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये अभी तक का ये हिसाब किताब एफई के पास में है। अब उसके बाद में जो आसपास के खर्चे जो इसके बीच में होते रहे हैं, इनमें से तकरीबन वो खर्चे जितनी कम से कम 3 मीटिंगें हुई है, चाहे मतलब कठुआ में हुई है, चाहे मतलब वो जहाँ पर भी हुई है वहाँ पे अपना ही खर्चा किया गया, लेकिन एफई के पैसे को यूज नहीं किया गया है। अब उसके बाद में जब एफई रजिस्ट्रेशन हो गया है, होने के बाद में भी मीटिंग एक ये हुई है, और बाद में जो भी कोई छोटा मोटा खर्चा, कोई रजिस्टर, कोई स्टैम्प्स, कोई ये वो जो कुछ भी है, तो वो पैसा अब इनमें से, और जो सबसे बड़ा जो हमारा रेवाड़ी का जो वो अपना जो रैली हुई थी, तो रेवाड़ी रैली का खर्चा अभी इसमें से निकलना बाकी है। वो जो खर्चा इसमें से माइनस होने के बाद में इसमें जो बचेगा वो भी ज़्यादा नहीं होगा, तो करीब 1-1.5 लाख रुपए का तो होगा ही होगा। तो 6-6.5 लाख रुपए के आसपास में एफईए के अंदर बचते हैं। तो ये तो है एफईए का हिसाब किताब जो आपको हमने बता दिया है। साथियों, ना दिखे तो थोड़ा चश्मा लगा के भी आप देख सकते हो, और मैंने इसमें सबका नंबर दिया है कि 3 बंदों ने खर्चा इसमें, मतलब 3 इस्टेब्लिश ने खर्चा किया था, जो हमारी 20 फरवरी 2023 से जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें दिल्ली वेटरन सबसे पहले था, जिसमें सुरेंद्र पहलवान जी थे। उनकी तरफ से अपना जो खर्चा हुआ था वो 1,32,339 रुपये उनके खर्च हो रखे हैं। और जो उस दिन से लेके और 31 मई तक जितना पैसा जो भी रसीद कटी है, वो मतलब जो साबका तरन तारण के नाम की जो रसीद मैंने पहले वीडियो में हमेशा चढ़ाई, जब इनका आपस में झगड़ा हुआ था, चला था, साबका के अंदर में ही साबका 1 और 2 नेशनल और तरन तारण हुई थी, तब भी मैंने हिसाब किताब के 3 वीडियो डाले थे, और तीनों वीडियो में जो सारी चीज़ें थी वो क्लियर हुई थी। अभी भी वो वीडियो ज़रूरत पड़ेंगे तो वापस चढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। तो अगर इस चीज़ में जो मैंने बताई है किसी तरह से कोई क्लैरिफिकेशन जिससे भी चाहिए, कभी पहलवान जी का क्या क्लैरिफिकेशन, तो उनका नंबर दिया हुआ है, और साबका का गौसल साहब का और सुखदेव सिंह साहब का दिया हुआ है, और एफई का अर्जुन सिंह साहब का दिया हुआ है, मेरा ओपी जाडेजा दिया हुआ है, और वारंट ऑफिसर पीके सैनी साहब का दिया हुआ है। आप बात करके क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।